आज मैं दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 71वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी का अपनी पटरानियां सहित हस्तिनापुर जाना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने परम भागवती उद्धव जी से पूछा। तब श्री कृष्ण जी का वचन सुन नारद जी की सम्मति, यज्ञ में जाने की जान, सभा में बैठने वाले यादवों की सम्मति, राजाओं की रक्षा करने की श्री कृष्ण चंद्र की इच्छा, इन दोनों को अच्छी तरह देखकर उद्धव जी बोले, हे प्रकाशमान श्री कृष्ण जी, देवर्षि नारद जी ने जो कहा है कि राजा युधिष्ठिर पूजन करना चाहते हैं, अतः उनकी भी सहायता करनी योग्य है, शरणागत की रक्षा करनी भी योग्य है। हे समर्थ, संपूर्ण दिशाओं के राजाओं को जीत कर ही राजसु यज्ञ करके पूजन होगा। इस कारण जरासंध को भी अवश्य जीतना पड़ेगा, इससे दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे, यज्ञ भी हो जाएगा और शरणागत राजाओं की रक्षा भी हो जाएगी। हे भगवान, जब यज्ञ में आप चलेंगे तो इतने ही से हमारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। हे गोविंद, जरासंध के बंदी खाने में जितने राजा पड़े हैं, जब आप उन्हें छुड़ा देंगे तो यह बड़ा भारी कार्य हो जाएगा, इसमें आपका बहुत यश फैलेगा। परंतु हे महाराज, वह जरासंध बड़ा बली 10,000 हाथियों का बल रखने वाला है, बिना भीमसेन के वह और किसी से ना मारा जाएगा, क्योंकि भीमसेन के हाथ से ही विधाता ने उसकी मृत्यु रची है। इससे भीम भी उसे मारने की बड़ी इच्छा रखता है, अतः भीमसेन को साथ लेकर आप जाइए, उसे द्वंद्व युद्ध में जीतिए, अथवा आप यह कहें कि सेना लेकर उसे जीतें, वह नहीं हो सकता, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है। यदि भीमसेन ब्राह्मण होकर उससे द्वंद्व युद्ध मांगे तो निश्चय ही वह स्वीकार कर लेगा। वृक्क नामक अग्नि जिसके उदर में है, वह भीमसेन ब्राह्मण का रूप धरकर जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगे कि मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। जब वह इसको स्वीकार कर ले, तब हे जनार्दन, आप उसके बिल्कुल पास ही खड़े रहें, अवश्य ही भीम जरासंध को जीत लेगा और मार डालेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे प्राकृत रूप रहित, आप ही तो उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले हैं, ब्रह्मा और महादेव नाम मात्र के हैं, अतः आप भीमसेन के पास ही खड़े रहेंगे तो वह अवश्य ही जरासंध को मार डालेगा, इससे आप की प्रभुता है। भीम का तो केवल नाम ही होगा, फिर बंदी हुए राजाओं की रानियां आपके निर्मल यश का गान करेगी। आज दीन भी उस अनाथ अबलाओं के एकमात्र आप ही आधार हैं। जब उनके बालक रोते हैं तब वे कहती है, हे पुत्र, तुम किसके लिए रोते हो? जो कोई अनाथ हो रोवे, तुम्हारे सिर पर तो द्वारिकानाथ श्री कृष्ण चंद्र विद्यमान है, तुम मत रो। जैसे गोपियां शंखचूड़ का मारना गाती है, गजराज का छूटना व ग्राह की मृत्यु गाती है, जैसे माता पिता का छूटना व कंस का मरना हम सब आपके शरणागत भक्त और मुनि जन गान करते हैं, उसी प्रकार जरासंध का मरना, अपने पतियों का छूटना और बंदी राजाओं की स्त्रियां गान करेगी। हे श्री कृष्ण जी, जरासंध के मरने से बड़ा कार्य सिद्ध होगा, तब शिशुपाल आदि का मरना भी सहज हो जाएगा और राजाओं के पुण्य का बड़ा फल उदय होगा। फिर यज्ञ हो, यह आपकी इच्छा ही है। राजा युधिष्ठिर के पास जाने से सब काम बन जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब इस प्रकार सब ओर से मंगल रूप बड़ी युक्ति सहित उद्धव जी ने ऐसे वचन श्री कृष्ण जी से कहे, तब सब मुख्य यादव भगवान श्री कृष्ण चंद्र तथा नारद जी उद्धव जी की प्रशंसा करने लगे। पश्चात देव के नंदन सामर्थ्यवान भगवान श्री कृष्ण चंद्र चलने के लिए सेवक, दारुक, रथवान, हाथियों के महावत
वसुदेव आदि यादवों को आज्ञा देने लगे कि चलने की शीघ्र तैयारी करें। पुनः पुत्र, दासी, दास और सामग्रियों सहित पहले अपने रानियों को भेज बलराम और राजा उग्रसेन से आज्ञा ले श्री कृष्ण सारथी को कहकर गरुड़ ध्वज रथ में चढ़े। पश्चात रथ, हाथी, प्यादे और महावेगवान सवारों की सेना लेकर मृदंग, भेरी, नगारे, शंख और रण सिंहों के शब्द से शब्दायमान कर सुंदर वस्त्र, गहने, माला पहने, चंदन लगाए, हाथ में ढाल तलवार लिए दोनों ओर सिपाहियों से रक्षित तथा रथ पालकियों में बैठे पतिव्रता कृष्ण की रानियां अपने पुत्रों को साथ ले अपने पति श्री कृष्ण के पीछे चली। नौकरों की स्त्रियां, वेश्याएं श्रृंगार कर चटाइयों के बने घर तथा कंबल, बनातों के डेरे, तंबू इत्यादि को मनुष्य ऊंट, भैंसे, गधे, खच्चर, गैरे व हाथियों पर लाद कर चले। बड़े शब्द वाली सेना, बड़ी बड़ी ध्वजाएं के वस्त्र, छत्र, चांबर, सुंदर हथियार, गहने, किरीट आदि की चमक से सूर्य की किरणों से जैसे सूचित हुआ समुद्र मत्स्यों और कल्लोलों से शोभायमान होता है, उसी प्रकार शोभा देती थी। इसके उपरांत यादवपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र से सत्कार पाकर पूजा ले श्री कृष्ण के दर्शन से सुखी हो। नारद मुनि श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनके निश्चय को सुन श्याम रूप को हृदय में धारण कर आकाश मार्ग से होकर चले गए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण चंद्र दूत को प्रसन्न करने के लिए बोले, हे दूत, तुम सब राजाओं से जाकर कह दो कि किसी प्रकार का भय मत करे, श्री कृष्ण चंद्र आते हैं। तब वे बंदी गृह से छूटने की इच्छा से भगवान के आने का मार्ग देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अनर्त, सौवीर, मरुदेश को पीछे छोड़ कुरुक्षेत्र, पर्वत, नदियां, पुर, गांव, बज और खानों के देशों को लांघकर दृश्यदती व सरस्वती के पार उतर पंचाल तथा मत्स्य देश को छोड़कर इंद्रप्रस्थ पहुँचे। तब मनुष्यों को जिनका दर्शन दुर्लभ है ऐसे श्री कृष्ण चंद्र का आगमन सुन प्रसन्न हो अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर उपाध्यायों के साथ लेकर पुरुष के बाहर निकले। गाते बजाते और भारी वेद ध्वनि के साथ राजा युधिष्ठिर जैसे आदर युक्त इंद्रियें प्रण लेने को आवे उसी प्रकार श्री कृष्ण के सम्मुख लिवाने को आए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन कर आद्र हृदय पांडु पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बहुत दिनों से देखे अत्यंत प्यारे श्री कृष्ण का बारंबार आलिंगन किया। लक्ष्मी के रहने का निर्मल स्थान श्री कृष्ण चंद्र के अंग को भुजाओं से आलिंगन कर पाप रहित प्रसन्न बदन, नेत्रों में आंसू भरे सब लौकिक व्यवहार त्याग राजा युधिष्ठिर सुख पाने लगे। तब मामा के पुत्र श्री कृष्ण चंद्र को आलिंगन कर प्रसन्न भीमसेन प्रेम के वेग से आकुलेन्द्रिय हो गए। इसके उपरांत बड़े बड़े नेत्रों में आंसू भरे नकुल, सहदेव, किरीटधारी अर्जुन अत्यंत हितकारी श्री कृष्ण चंद्र को आनंद पूर्वक आलिंगन करने लगे। हे राजन, अर्जुन बराबर का होने से श्री कृष्ण जी को छाती से लगा कर मिले। नकुल सहदेव ने नमस्कार किया। फिर सब पांडवों ने यथा योग सब ब्राह्मण को नमस्कार करके मानने योग कुरुदेश रिंजय देश के राजा सुत, मागध, गंधर्व, भाट बंदी जन सत्कार करने लगे तथा मृदंग, ढोल, बीना, नगाड़े और बांसुरी इत्यादि को बजाकर नाचने लगे। ब्राह्मण स्तुति करने लगे। सब प्रकार सुहृदों को साथ ले पुण्य श्लोक युधिष्ठिर आदिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सबसे स्तुति और सत्कार पाकर शोभायमान राजा युधिष्ठिर के नगर में प्रवेश किया। वहाँ मार्ग में हाथियों के मध्य सुगंध युक्त जल से छिड़काव हो रहा था। मार्ग विचित्र ध्वजा पताकाओं सुवर्ण के तोरणों से सजा हुआ था। सब जगह जल से पूर्ण कलश तथा नवीन वस्त्र पहने माला, केसर, सुगंध
अर गजा लगाए स्त्री पुरुषों से शोभायमान राजा युधिष्ठिर के महल को देखा, जिसमें शोभायमान दीपकों की पंक्ति लगी हुई थी। शोभायमान महलों के झरोखों से सुगंधित धूप की महक निकल रही थी। शोभायमान पताखा तथा रूपे के शिखरों के ऊपर स्वर्ण के कलश युक्त युधिष्ठिर का महल बड़ा ही शोभायमान लगता था। तब मनुष्यों के नेत्रों का सौंदर्य रूपी अमृत पीने के पात्र श्री कृष्ण चंद्र को आया सुनकर उत्कंठा से जिनके केश वस्त्रों के बंधन ढीले हो गए थे, वे स्त्रियां अपने घर के कार्यों को शीघ्र ही छोड़कर सैयाओं के ऊपर पतियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने के लिए राजमार्ग बाजार में आई। यहाँ तक कि लोग उत्सव छोड़ कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने दौड़े। एक कन्या का विवाह हो रहा था, द्वार पर नौबत बज रही थी। भाई बिरादर के लोग बैठे हुए थे, मंडप के नीचे वर कन्या बैठे थे, ब्राह्मण हवन कर रहे थे। जब नौबत वालों ने सुना कि श्री कृष्ण बलदेव आए हैं, सुनते ही नगर को छोड़कर भागे। जो भीतर नाई बारी झगड़ा कर रहे थे, वह भी सुनते ही भागे। पुरोहित आधा पोठी पटक श्री कृष्ण जी के दर्शन को दौड़ पड़े। अधिक क्या कहें, बाराती भी चले गए। अब दुल्हन ने सोचा कि इस चाम के दूल्हे को क्या करना है, जाकर इस दूल्हे के दर्शन करूं। तब वह दुल्हन भी आंचल छुड़ाकर वहां पहुंच गई। पीछे दूल्हा भी गया। उधर हाथी घोड़े रथ पैदलों की भीड़ से युक्त राजमार्ग में रानी सहित श्री कृष्ण चंद्र को देख कोठों के ऊपर स्त्री चढ़ी स्त्रियां फूल वर्षा मन में आलिंगन कर मुस्कान पूर्वक चितपन से देखकर भले आए इस प्रकार कहने लगी। जैसे चंद्रमा सहित तारागण, उस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र की रानियां को मार्ग में देख इन रानियों ने क्या पुण्य किया है, जिनके नेत्रों को पुरुष सो में मुकुट समान श्री कृष्ण चंद्र उदार हास्य लीला पूर्वक अवलोकन की कला से आनंद देते हैं। इस प्रकार सभी स्त्रियां कहने लगी। तब पाप रहित सब पूर्वासी सुपारी, बतासे और नारियल इन सब मांग लिए वस्तु को हाथ में लेकर श्री कृष्ण चंद्र की पूजा करने लगे। प्रफुल्लित नेत्र खुशी के मारे घबराहट से अंतःपुर के वासियों ने प्रीति पूर्वक सम्मुख आकर जब सत्कार किया, तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र राजा के मंदिर में चले गए। त्रिलोकी के ईश्वर अपने भतीजे श्री कृष्ण चंद्र को देखकर प्रसन्न मन कुंती और बहू द्रौपदी सहित पलंग से उठकर श्री कृष्ण चंद्र से मिली। देवों के देव और ब्रह्मादि को के ईश्वर गोविंद श्री कृष्ण चंद्र को घर में लाया। आनंद की सुधि विसार राजा युधिष्ठिर पूजा करने की विधि भूल गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजाओं में उत्तम परीक्षित, इसके पश्चात देवी द्रौपदी बहन सुभद्रा को प्रणाम करके श्री कृष्ण चंद्र ने पिता वसुदेव की बहन कुंती और बड़े पुरुषों की स्त्रियां को प्रणाम किया। फिर सास की आज्ञा पाकर द्रौपदी श्री कृष्ण चंद्र की रानी रुक्मणी, सत्यभामा, सुभद्रा और जामवंती आदि का पूजन करने लगी। कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणापति पूजा, नागनजिति तथा और भी जो साथ में आई थी, उन सब का वस्त्र, माला, सुगंध, अर्गजा, चंदन इत्यादि से पूजा करने लगी। उधर धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने सेना सहित मंत्री, सेवक तथा रानियों सहित श्री कृष्ण चंद्र को नित्य प्रति नए सुख में रखने लगे। कितने ही दिनों तक भगवान श्री कृष्ण चंद्र पांडवों के अतिथि बने रहे। इसी समय इन्होंने खांडव वन का दाह किया और मैदानव ने आकर पांडवों के लिए एक सुंदर भवन की रचना की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 72वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।